तो आज हम चले धौलाधार पहाड़ों की छाया में स्थित धर्मशाला का एक हिस्सा मैक्लोडगंज देखने। इस मंदिर में सभी धर्म और पंथ के लोग आ सकते हैं। 98 साल के एक लामा भक्त से मंदिर के बारे में जिज्ञासु बातें सुनने के पश्चात देखिए दोस्तों, कितना प्यारा व्यू है। इतने सारे फ्लैग्स, इतने सारे पेड़ों से बंधे हुए 5 रंग के ये प्रार्थना झंडे, आकाश, पृथ्वी और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, जिसको बयां करना मुश्किल है। प्रकृति और इंसान का एक दूसरे से कुछ खास रिश्ता है। तभी तो यह फुर्सत के क्षण मिलते ही पहाड़ों पर घूमने निकल पड़ते हैं। पहाड़ मनुष्य को यह एहसास दिलाता है कि वह नेचर के करीब है। जितना हम कुदरत की तरफ बढ़ेंगे उतना ही आपको सुकून महसूस होगा। तो इसी बात पर कुछ याद आया, कितना सुंदर है कुदरत का ये रूप, ये खुला आसमान और ये खिलखिलाती धूप। तो आज हम चले धौलाधार पहाड़ों की छाया में स्थित धर्मशाला का एक हिस्सा मैक्लोडगंज देखने, जो कि कई हजार तिब्बती शरणार्थियों का घर है। कई सारे दिलचस्प पर्यटन स्थल होने के अलावा यह हिल स्टेशन दलाई लामा का घर होने के कारण दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज के मार्केट में और यहां से बस कुछ दूर है दलाई टेम्पल। तो चलिए आपको भी रूबरू कराते हैं बुद्धिस्ट कल्चर से। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं दलाई लामा मंदिर देखने के लिए। गाड़ी को कर दिया है पार्क। बड़ी छोटी सी रोड है और बहुत प्यारा मार्केट है। अभी चलते हैं दलाई लामा मंदिर के अंदर और फिर अपन वहाँ के दर्शन करते हैं और आपको अंदर का व्यू पॉइंट दिखाते हैं कि वहाँ पर मेन क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मोबाइल अलाउड है तो। टेम्पल के रास्ते में हमको दिखी कुछ शॉप्स। यहाँ हमने बस विंडो शॉपिंग की और बढ़े आगे। रतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं धम्म समन्नाति तस्मासोते भवन्तु ते। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ लिखा हुआ है छेलोंग छोलिंग बुद्ध विहार, द चेन चोलिंग टेम्पल। ये सारे के सारे पूजा खत्म होते ही बाहर की तरफ निकलते हुए लोग, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग थे पूजा करने के लिए। इसमें देखिए आप, बच्चों से लेके बूढ़े तक कितने ओल्ड एज है। ये आंटी जो सामने से आ रहे हैं। इस मंदिर में सभी धर्म और पंथ के लोग आ सकते हैं। यह है तिब्बतियन प्रेयर व्हील यानी मणि, जिस पर अंकित है यह मंत्र, ओम मणि पद्मे हम। दर्शनीय स्थलों की यात्रा और ध्यान के लिए यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण मंदिर होने के साथ ही तिब्बतियन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत सारे लोग हैं जो अभी पूजा करके यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत ही तरह की एक अलग ही खुशबू है एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पर कई जगह लिखा हुआ है रिजर्व फॉर ताइवान ग्रुप। बहुत सारे ताइवान से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। 98 साल के एक लामा भक्त से मंदिर के बारे में जिज्ञासु बातें सुनने के पश्चात हम पहुंचे मंदिर में, जहां बुद्ध, अवलोकतेश्वर, पाम संभव की मूर्तियां हैं। दलाई लामा विशिष्ट तिथियों पर मंदिर का दौरा करते हैं। यह तिब्बत के बाहर सबसे बड़े तिब्बतियन मोनेस्टिक इंस्टीट्यूट में से एक है। यह न केवल एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, बल्कि एक सेंटर भी है बुद्धिस्ट स्टडीज का। यहाँ की खास बात यह है कि आप मॉर्निंग आवर्स में मॉन्क्स की डेली रूटीन को देख सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो अगर आप भी कभी मैक्लोडगंज विजिट करते हैं तो इस मॉनेस्ट्री में आकर मॉन्क्स की डेली रूटीन को जरूर देखिए। नयन सुख और मानसिक सुख प्राप्त करने के बाद अब आती है बारी पेट भरने की, और हम खींचे चले आए इन पेस्ट्रीज की तरफ। तो पेस्ट्री अच्छी लग रही है आपको? यम्मी यम्मी है, मैं खा लूं? पेट पूजा के बाद हम निकल पड़े धर्मकोट की तरफ फ्लैग प्रेयर पॉइंट देखने, पर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक सुंदर सी जगह पहुंचने से पहले हमें इस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। अभी तक 3 दिन के ट्रिप में सबसे गंदी रोड यही मिली है और बिल्कुल छोटे पैच है। ये देखो, ये रास्ता इतना छोटा सा है। अब यहाँ पर छोटी सी गलती,
अब जैसे ये लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ही आना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सी गलती गाड़ी को खाई में नीचे उतार सकती है। तो इतनी ऑफरोडिंग करने के बाद इतने गंदे रास्ते से ऊपर आकर कुछ प्लेन एरिया मिला है जहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पीछे पहाड़ों का। ये देखिए, एकदम बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल बादल आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ गेस्ट हाउसेस भी हैं जहाँ पर लोग रुके हुए हैं। और यहाँ से ऊपर एक रास्ता जाता है जो जाता है फ्लैग प्रेयर पॉइंट के वहाँ पर, जो 15 मिनट लगेगा जाने के लिए। छोटू बच्चा भी पैदल पैदल चलेगा अब ऊपर। इतनी देर ये गाड़ी में बैठ के आए। पैदल पैदल चलोगे ना? चलो, चढ़ ही नहीं पा रहे, चलो। तो ये पूरा रास्ता एकदम पथरीला होने वाला है। जो नीचे शॉप है अंकल, उन्होंने बोला 15 मिनट का रास्ता है। और देखिए पूरा जंगलों से होकर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है, फ्लैग प्रेयर पॉइंट। उसके अलावा सीधा निकलेंगे अपने घर की तरफ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। बस रास्ता थोड़ा सा खराब था थोड़ा नहीं, बहुत खराब था। अब 15 मिनट की चढ़ाई है, वहाँ पहुंचकर फिर आपसे बात करते हैं। यह प्लेस एक हिडन स्पॉट है जहाँ ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते, पर मेरी माने अगर आप एक नेचर लवर और स्पिरिचुअल सीकर हैं तो आपके लिए यह जगह परफेक्ट प्लेस है। एकदम दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। और ये देखो, दोनों तरफ से पेड़ एकदम ऊपर की तरफ आए हुए, बिल्कुल छाया हो रखी है। और छोटे छोटे पक्षियों की यहाँ पर आवाज आ रही है। बहुत ही शांति वाला एरिया है। सिर्फ जंगलों में जिस तरह की आवाज आती है, उसके अलावा यहाँ किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं है। और बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये चल के नहीं चल रही है? नहीं, ये मम्मी के पास। तो ये छोटू का बच्चा चढ़ के नहीं चल रहा है, चल के पैदल पैदल चलो, पाँव दुखते हैं। जुट्टू जुट्टू अभी तो भाग रहे थे। ओ, मेरे को दे दो। तो आप पैदल पैदल चलोगे अब? अरे वाह। तो हमारे छोटे छोटे ट्रैकर्स कैसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए अभी से ही इनको प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि बड़े होकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सके। देखो, छोटा सा हमारा जोयल बच्चा और आगे अर्णव धीरे धीरे जा रहे हैं। आप पीछे हो, चलो। तो ये है नाग टेम्पल, जो कि गल्लू टेम्पल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो धर्मकोट और मैक्लोडगंज का व्यू। पूरी सिटी इस पॉइंट से दिखती है। और यहाँ पर खड़े होने पर इतनी ठंडी हवा चल रही है। मेरे पीछे का मौसम देख सकते हो, इतना शानदार है। और ये पूरा जंगल से होकर ऊपर की तरफ आता है। तो यहाँ से आप सिटी का व्यू देखिए। ये है धर्मकोट और मैक्लोडगंज का। जब रात यहाँ होती होगी तो सोचो यहाँ पर लाइटिंग से कितना अच्छा माहौल दिखता होगा। और यहाँ है हमारा नाग टेम्पल, जो कि फेमस है। ये है नाग देवता का टेम्पल। तो दोस्तों आए थे फ्लैग प्रेयर पॉइंट के यहाँ पर, जो कि हम गलत डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ गए। तो हमें मिल गए नाग देवता का मंदिर, और बहुत ही प्यारा मंदिर है। और नाग देवता के मंदिर के यहाँ से आप देखिए पीछे का व्यू कितना प्यारा, एकदम सिनेमैटिक। पहाड़ों के पीछे ऊपर बादल देखो किस तरह से आए हुए हैं, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ आने में जो थोड़ी सी थकान हुई थी वो यहाँ आकर बिल्कुल मिट गई है। और मेरे पीछे से दिखता है यहाँ पे धर्मकोट का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों में इतना प्यारा मौसम, बादलों के बीच में वहाँ का व्यू देखिए। सामने एकदम वैली के बीच में छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। हो सकता है ये छोटा कोई गांव हो। बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ से। धीरे धीरे साइड से, हाँ धीरे धीरे पाँव रखो, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे। नीचे से धर्मकोट चौक से ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको ये एक बोर्ड दिखता है, जो जाता है नड्डी की तरफ और एक जाता है गल्लू की तरफ। तो ऊपर, बहुत ऊपर जाकर गल्लू पॉइंट है, जहाँ हम गए थे अभी नाग देवता के टेम्पल के वहाँ पर। लेकिन अगर आपको फ्लैग प्रेयर पॉइंट पर जाना है तो आप नड्डी वाला रास्ता चूज करेंगे, जो मुश्किल से 3-4 मिनट का ही रास्ता है, जहाँ आपको दिखेंगे बहुत सारे फ्लैग्स, जहाँ पर आप प्रेयर और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वापस वही उसी तरह का टूटा फूटा रास्ता है। तो चलिए मिलते हैं आगे की तरफ।
और मेन डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आपको दिखाते हैं फ्लैग प्रेयर पॉइंट। स्टार्ट हो जाता है मेन फ्लैग पॉइंट का एरिया। आप देख सकते हो कितने सारे फ्लैग्स हैं यहाँ पर, और ये पॉइंट इसीलिए फेमस है। ऊपर जाकर और बहुत सारे फ्लैग्स हैं, लेकिन आप रास्ता देखिए, इसी को बोलते हैं फ्लैग प्रेयर पॉइंट, जो कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से होता हुआ, जंगलों के बीच में से होता हुआ जाता है। तो जस्ट इन्हीं फ्लैग्स को देखने के लिए हम इतनी ऑफ रोडिंग करके इतने गंदे रास्ते से होते हुए यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर आकर तो व्यू कुछ अलग ही हो गया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्लैग्स, आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये रास्ता होता है बिल्कुल जंगलों में से होता हुआ, और फिर आपको बीच में दिखता है, देखो कितना डेंजरस रास्ता है। एक तरफ है खाई और एक तरफ है इतना लंबा तना कटा हुआ। जोएल को लगने लग गया है डर, लेकिन बहुत धीरे धीरे हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे ही ऑफ रोडिंग होते हुए रास्ता जाता है प्रेयर पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर फ्लैग्स है, जो मैंने आपको भी पीछे की तरफ दिखाया। लेकिन लोगों ने कहा कि वहाँ पर उससे ज्यादा फ्लैग्स है, और वहाँ से दिखता है डल लेक का व्यू। तो कोशिश करेंगे उस पॉइंट तक पहुँचने की, अगर पॉसिबल हुआ तो। भाई जोएल से चला नहीं जा रहा है, और इसको गोदी में नहीं लिया जा सकता, तो इससे सबसे बेटर तरीका को बिठाओ सर के ऊपर और चलते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा व्यू है, इतने सारे फ्लैग्स, इतने सारे पेड़ों से बंधे हुए, और बहुत लंबा एरिया है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। लोगों ने जंगल के अंदर इस तरह की एक चीज बना रखी है, इसे बोलते हैं प्रेयर पॉइंट, फ्लैग प्रेयर पॉइंट। और आप देख सकते हो लोगों ने कितने घर बना रखे हैं मन्नत मांगने के हिसाब से, जो कि मंदिरों के वहां पर होता है अक्सर। लेकिन ये देखिए क्या ही दृश्य है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ आकर। मुझे ऐसा लग रहा था कि किस तरह का एरिया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ आना बिल्कुल सफल हो गया। इतने सारे फ्लैग्स बहुत आगे तक हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं किस तरह से और आगे तक सजावट हुई हुई है, और ये कहाँ जाकर खत्म होते हैं। 5 रंग के ये प्रार्थना झंडे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि जब ये हवा में उड़ते हैं तो वायु शुद्ध होती है, और हमारी प्रार्थनाएं दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचती है। ये है फ्लैग पॉइंट। देखिए यहाँ किस तरह से रौनक है, एकदम फ्लैग्स ही फ्लैग्स है। इतने सारे पेड़ों के बीच में बंधे हुए फ्लैग्स, और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, जिसको बयां करना मुश्किल है। और मेरे हिसाब से सिर्फ 2-4 लोग ही यहाँ पर, उसके अलावा कोई नहीं है। और लेकिन यहाँ पर किस तरह से हवा चल रही है, आप इन मंत्रों को जो हिल रहे हैं इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी प्यारी हवा चल रही होगी यहाँ पर। बहुत ही मजा आया है, बहुत मजा आया इस पॉइंट पर आकर। जो मैं सोच रहा था कि रास्ता इतना खराब है, लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल दिल खुश हो गया है। जबरदस्त जगह है फ्लैग पॉइंट, जहाँ पर अर्णव बना रहा है अपना एक घर। और बात करते हैं पूनम से, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया, एकदम शांति है यहाँ पे। सिर्फ जो पक्षियों की या जो जंगल वाले जानवर होते हैं उनकी आवाज आ रही है, बाकी जो हम बोल रहे हैं उसकी बिल्कुल एकदम शांति है। और कितना यार प्यारा सीन है, व्यू है, बहुत प्यारा। कितने सारे फ्लैग्स हैं एक साथ। ये मैंने फ्लैग्स मेरी लाइफ में पहली बार ही देखे हैं, इतने सारे पेड़ों से इतने सारे फ्लैग्स बंधे हुए। दोस्तों हर एक इस तरह से मेरे को लग रहा है कि मंदिर की तरह सजाया गया है, और यहाँ पर हर तरह से फोटोज और छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई है। कितनी प्यारी लग रही है, हर का मूर्ति का शेप अलग अलग तरीके से है। आप यहाँ देखिए, ये सामने जो है वो उनके हाथों में कुछ अलग तरह से मूर्ति है। तो हर स्तंभ का कुछ ना कुछ मीनिंग है, सबके ऊपर अलग अलग तरह से भगवान की तरह कुछ बिठाया हुआ है, भगवान बैठे हुए हैं। ये एक अलग ही तरह के भगवान की फोटो है। तो आज का वीडियो ब्लॉग करते हैं यहीं पर ही खत्म। उसके बाद मिलते हैं अपन आगे की तरफ। इसके आगे प्रेयर पॉइंट के आगे कुछ है नहीं, और बहुत शानदार जगह जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। बहुत सारे लोग अंग्रेज एवं इंडियंस आगे बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, जिनको दिखाना यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो अपन अपने वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर ही। इसके बाद अपन मिलेंगे नई सीरीज के साथ, नए जोश के साथ, नए एडवेंचर के साथ, नए प्लेसेस के साथ, और हो सकता है फैमिली, सोलो या फिर नए कैंपर्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आप हमारे वीडियोस यूं ही देखते रहिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से। तो चलिए अपना खूब ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद। ला 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 ला।
तो दोस्तों हमारा आज का सुहाना सफर यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे एक धमाकेदार नए व्लॉग के साथ।